हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी का स्वागत है। सब लोग बताएंगे कि सबके पास आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है। सब लोग जल्दी जल्दी बता देंगे हमें कि सभी लोगों के पास आवाज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। चलिए, जा रहा है। चलिए जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। जल्दी से सब लोग आ जाए। हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में। हम लोग पढ़ रहे थे द्विघाती सूत्र। तो पिछले क्लास में हम लोग ड्राइव किए थे द्विघाती सूत्र के कैसे आता है उसको शिराधाराचार्य का नियम भी कहते हैं। तो उससे हम लोग बहुत वहां से डी निकालने के लिए सीखे थे। बहुत सारे बोर्ड में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव के बारे में जाने थे। तो आज हम लोग आगे जानेंगे। और सबसे पहले जो हमारे वीडियो को नए व्यक्ति देख रहे हैं, नए विद्यार्थी देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी जगह पे शेयर कर देंगे। तो आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कल जो पढ़ाए थे उसका रिवीजन कर लेंगे। जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं उस बात को रिवीजन करेंगे। पढ़े ये थे, वहां पढ़े थे हम लोग द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र निकाले थे भाई साहब। एक निकाले, एक्स बराबर निकाले थे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटा का 2a। यह निकला था हम लोग का द्विघाती सूत्र, जिसको मूल निकालने का यह सूत्र है। जहां से हम लोग कहे थे यदि प्लस माइनस है तो एक को हम लोग कह लेंगे अल्फा, एक को हम लोग कह लेंगे अल्फा और दूसरे को हम लोग कह लेंगे बीटा। दूसरे को हम लोग क्या कह लेंगे? बीटा। तो एक हो गया अल्फा का मान, दूसरा हम लोग लिख लेंगे किसके मान? बीटा का मान। और यह भी सिखाया था कि पहला अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, यह कोई जरूरी नहीं है। किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा कह सकते हैं। इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हम लोग सीखे थे कि यह बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है। तो यह बी स्क्वायर जो -4ac होता है भाई साहब, इसको हम लोग डी कहते हैं। और डी का मतलब होता है विवेचक, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, और डी का मतलब होता है विविक्तकर। सारे मतलब डी का ही है। और डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac। तो हम लोग ऐसे भी इसको लिखने के लिए सीखे थे कि -b प्लस रूट डी बटा में 2a और -b माइनस रूट डी बटा में 2a। यह फॉर्मूला हम लोग ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब हम लोग कहे थे कि इसका वैल्यू कब कैलकुलेट होता है, इसका वैल्यू हम लोग कब निकालेंगे? यहाँ से वर्गमूल कब निकलता है? जब तक मूल नहीं निकल पाएगा तब तक कि डी का मान या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होगा। ऐसा होगा तभी इसका वैल्यू कैलकुलेट होगा। अन्यथा डी का मान यदि 0 से छोटा आ जाता है तो डी माइनस में चला जाएगा। इस समय हम लोग इसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं। तो इस समय इसका मूल हम लोग कोई वास्तविक मूल नहीं निकालते। कहे थे कि जब डी का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा तो इसको हम लोग वास्तविक मूल कहते हैं। और जब 0 से छोटा हो जाएगा तो उसको वास्तविक नहीं हम लोग कहते हैं, काल्पनिक हो जाता है। क्योंकि ये वर्गमूल माइनस में हम लोग निकालेंगे नहीं, निकलेगा नहीं, तो कैसा हो जाएगा? काल्पनिक, यानी वास्तविक नहीं रहेगा। इसके अलावा हम लोग पढ़ लिए थे भाई साहब कि मूल्य तो वास्तविक होगा जब डी का मान 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा तो मूल्य तो वास्तविक होगा। लेकिन लेकिन इसमें भी हम लोग एक खास बात पढ़े थे। और यह बात जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं, यह बात जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं और कई बार पूछ चुके हैं कि डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक तो मूल होगा, वो तो सबको पता है। लेकिन इसके अलावा दोनों मूल जो का होते हैं अलग अलग होते हैं। दोनों मूल का होते हैं अलग अलग, दोनों मूल का मान अलग अलग आते हैं। लेकिन जब डी का मान 0 के बराबर है तो वास्तविक तो है, लेकिन दोनों मूल समान होता है। जो पहला मूल है वही दूसरा मूल भी आएगा, जो दूसरा आया था वही पहला भी आएगा, मतलब जो सेम टू सेम वही आने वाला। तो इसको हम लोग कहते हैं यानी कि यदि हम लोग
डायरेक्ट सूत्र निकालना चाहे, डायरेक्ट सूत्र निकालना चाहे जब डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा, जब डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या, -b/2a। यह 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, -b/2a। देखिए जब 0 करने पर -b/2a, यहाँ से भी मान, यहाँ से भी मान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो कहेंगे जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल बराबर, और डी का मान जब 0 के बराबर नहीं होगा तो दोनों मूल अलग अलग, लेकिन दोनों सिचुएशन में वास्तविक होंगे। काल्पनिक सिर्फ एक ही सिचुएशन में होंगे, वास्तविक कब नहीं होंगे, कहने का मतलब तो कहेंगे जब डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा तब वास्तविक नहीं होंगे, अब बाकी दोनों जगहों पर वास्तविक होंगे। अब हम लोग सीखेंगे, हम लोग कल सीखे थे पिछले क्लास में डी का मान निकालने के लिए। आज हम लोग सीखते हैं कि द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से हम लोग समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो द्विघाती सूत्र से समीकरण को हल कैसे करते हैं, ऐसा प्रश्न हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं कि द्विघाती सूत्र हल करने के लिए। तो सबसे पहले सीखेंगे कि द्विघाती सूत्र से कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हम ले रहे हैं, द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए सीखना है। तो एक सवाल है, x² - 4x - 1 = 0। x² - 4x - 1 = 0, यह एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे कहा गया है भाई किसका हल निकालिए। कौन सा विधि से निकालना है, तो द्विघाती सूत्र से निकालना है। द्विघातीय सूत्र से, कौन सा सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र की मदद से हमको इसका वैल्यू निकालना। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए ऑलरेडी हम लोग पहले से दो विधि सीख चुके हैं। कौन कौन सा विधि जरा बता दें। एक विधि हम लोग सीखे थे गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा विधि क्या सीखे थे, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। दो विधि हम लोग सीख के रखे हैं, गुणनखंड और पूर्ण वर्ग। ये दोनों विधि से भी हम लोग बना सकते हैं, ये दोनों विधि से भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन हमसे सवाल पूछा गया है द्विघाती सूत्र से, और आसान भी होगा इससे बनाना, उससे भी बनाना आसान था, सारे विधियों से बनाना आसान है, लेकिन इससे और भी आसान लगेगा। तो देखेंगे, यदि बोर्ड में नहीं कहा कि गुणनखंड से बनाइए, पूर्ण वर्ग से बनाइए या द्विघाती से बनाइए, तो किसी भी मेथड से बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी मेथड से बनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कहेगा भाई कि द्विघाती से बनाइए तो द्विघाती से, गुणनखंड से बनाइए तो गुणनखंड से, पूर्ण वर्ग से बनाइए तो पूर्ण वर्ग से ही बनाना होगा। तो यहाँ पर हमसे सवाल है द्विघाती सूत्र से, तो सबसे पहले यदि हम लोग हल करना जाएंगे, हल करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ए का मान लिखेंगे। तो ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना होगा जल्दी से बताएंगे। ए का मान होगा 1। बी का मान कितना होगा भाई, बी का मान कितना होगा -4। हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर के साथ होता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, याद है ना, ax² + bx + c = 0। इसको से तुलना करके लिख लेंगे। तो देखिए x² के साथ a होता है, x के साथ b होता है, और जो कांस्टेंट बचता है वो c होता है, तो c का मान -1। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम लोग को यदि निकालना है, हल निकालना है, तो हल निकालने का सूत्र है -b ± √b² - 4ac/2a। यह सूत्र है। तो यदि डायरेक्ट चाहे तो हम इसको लगा सकते हैं यहाँ पे b² - 4ac। यदि यदि नहीं चाहे तो सबसे पहले डी का मान कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है b² - 4ac, b² - 4ac आता है, तो b² - 4ac को हम लोग क्या कहेंगे, डी, यानी कि विविक्त कर, डिस्क्रिमिनांट, विवेचक। सबसे पहले हम लोग डी कैलकुलेट करेंगे, तो b² माइनस का 4ac, तो देखिए b² यानी b का मान -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान -1। यहाँ से हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, माइनस गुना माइनस प्लस, जोड़ेंगे तो 16 और 4 हो जाएंगे 20। 16 और 4 का हो जाएंगे 20। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है हल, तो अब लगाएंगे हम लोग सूत्र, अब लगाएंगे हम लोग सूत्र, क्या लगाएंगे, -b ±√, अब जरा ध्यान देंगे, b² - 4ac का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डी लिख दें, काम हो जाएगा हम लोग का। तो क्या लिख लेंगे,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा का 2a, बटा का क्या हो जाएगा 2a। अब यहां से देख लेंगे क्या है, x इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी का मान -4, माइनस यहाँ पे पहले से है भाई, यहाँ माइनस पहले से है, यहाँ भी माइनस है, तो पहले का माइनस पहले, अब फिर बी में भी साथ में माइनस, तो माइनस इंटू -4 और प्लस अंडर रूट डी, डी का वैल्यू आ चुका है 20, अब बट्टा का 2 इंटू ए का मान है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 20 का यदि गुणनखंड तोड़ेंगे, 20 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4 गुना 5, 4 गुना 5, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ से देखेंगे 4 प्लस माइनस माइक ऑफ रखेंगे, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, रूट में कितना हो जाएगा भाई 5 बटा का 2, ऊपर देखेंगे कॉमन है, 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 5 बटा का 2, यहाँ से देखेंगे भाई साहब 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा 2 प्लस माइनस रूट 5, यह किसका मान आए हैं, तो यह मान आए हैं एक्स का मान आए, यानी कि मूल हम लोग को निकला, और हम लोग यहाँ से सीखे हैं कि दो मूल है भाई, दो मूल है, तो एक का प्लस का है तो प्लस एक को हम लोग अल्फा कह लेंगे, तो 2 प्लस रूट 5 और दूसरे को हम लोग बीटा कह लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 हो गया। तो यह दो मूल हो गया, एक तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम लोग और शॉर्ट में यदि बनाना चाहें तो डायरेक्ट यदि ए बी सी लिखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा का 2a, डायरेक्ट इसी सूत्र में बिना डी निकाले हुए हम लोग मान रख सकते हैं, तो भी वही चीज आने वाला है, तो भी वही आने वाला है, देखिए माइनस बी का मान -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 ए का मान 1 सी का मान -1, सी का मान -1, अब बटा का 2 और गुना 1, यदि यहाँ से कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 4 माइनस गुना माइनस प्लस, और 4 का 4 रह गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 और बटा का 2a, यदि कैलकुलेट करें तो 4 प्लस माइनस रूट 20, अब बटा का 2 और बटा का 2, यदि डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इधर से भी वही आने वाला है, इधर से भी वही आने वाला है, और पहले यदि हम लोग डी का मान निकालेंगे तो भी यही आने वाला है, थोड़ा यदि शॉर्ट करेंगे तो एक ही साथ कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं तो पहले डी का मान निकाल लेंगे तो डायरेक्ट से डी का मान रख सकते हैं, दोनों विधि से बना सकते हैं, चाहे तो पहले डी का मान निकाल के उसमें मान रखा जाए, नहीं तो उसी में हम लोग डी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, अलग से डी का मान निकालने का जरूरत नहीं है, जैसे जिनको अच्छा लगेगा उसी तरह से बनाना है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि पहले डी का मान निकालना है बाद में डी का मान निकालना है। हाँ, अब जो सवाल में पूछ देगा, जैसे कि कल पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि डी का मान चाहिए, तो सिर्फ डी का मान बताएंगे, मूल निकालने का कोई जरूरत नहीं है, वहां पे हम लोग नहीं सीखे थे कि बी हम लोग को मूल चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए, दो मूल चाहिए, तो वहां पे सीखने की कोई जरूरत नहीं था, सिर्फ यदि डी पूछेगा तो डी निकाल कर छोड़ देंगे, अब पूछ रहा है डी, अब लगा देंगे डायरेक्ट ये वाला सूत्र, तो ये मूल आएगा डी नहीं आएगा, जब डी पूछेगा तो सिर्फ डी लिखेंगे, अब मूल पूछेगा तो डी निकाल के मूल निकालिए चाहे डायरेक्ट मूल निकालिए, दोनों बात बराबर है। तो सबको समझ में आया होगा, तो जल्दी से नोट करेंगे। पहला वाला, चलिए बढ़िया है। इससे निकालने से एक फायदा है कि जब प्रकृति पूछेगा तो हम लोग के यहीं से फाइनल हो जाएगा, यदि कोई डी का मान माइनस आ जाएगा तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे सोल्व नहीं करना पड़ेगा, डी निकालने से पहले फायदा है। यदि जिनको है तो फिर से पूछ लेंगे।
इतना प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, एकदम फील नहीं होना चाहिए कि ऑफलाइन क्लास है या ऑनलाइन क्लास है। एकदम लगना चाहिए कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। जब तक मजा नहीं आएगा तब तक पढ़ने का भी मजा नहीं है। एकदम पूरा मजा आना चाहिए कि एकदम ऑफलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, जिनका जल्दी से नोट हो गया, ये वाला इसका बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका हल निकालेंगे। अभी जो भी निकालना है हल द्विघातीय सूत्र से, गुणनखंड कोई नहीं तोड़ेंगे, पूर्ण वर्ग कोई नहीं बनाएंगे, द्विघातीय सूत्र से सब लोग हल निकालेंगे। तीन प्लस रूट पांच, तीन माइनस रूट पांच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे का सही जवाब है। सभी लोगों का सही जवाब है, सब लोग सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न रहेगा, 3 नंबर का रहे या 2 नंबर का रहे, ऑब्जेक्टिव में तो भरमार रहेगा। ऑब्जेक्टिव में इतना क्वेश्चन डालेगा, 2-3 क्वेश्चन तो जो हम लोग पिछले क्लास में जब प्रूफ किए थे सूत्र, वहीं से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव का। 2-3 प्रश्न वहीं से आ जाएगा, उसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव आएंगे। लेकिन सब्जेक्टिव का इस तरह से एक प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का रहे या 3 नंबर का रहे। अब तो है ये बहुत सारे सवाल रहते हैं, 24-25 सवाल रहते हैं, और उसमें से बनाने रहते हैं 7-8 सवाल। तो दो भी रह सकते हैं, दो में से कोई एक आता है, कितना विद्यार्थी को तो एक ही बनाते हैं। तो जिनको दो आएगा दोनों ही बना लेंगे, और दो बनेगा, एकदम इजी इजी सवाल रहेंगे, इसी प्रकार से जैसे अभी बन रहे हैं उसी प्रकार से रहेंगे। चलिए, तो ये तो बताना पड़ेगा हमें। उम्मीद करते हैं सब लोग बनाए होंगे। चलिए देख लीजिए क्या था। एक्स स्क्वायर, मिटाते हैं, बोर्ड क्लियर करते हैं। सबसे पहले सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और +4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को लिखना था ए, यहाँ से लिखना था बी, और लिखना था सी। सब्जेक्टिव में आएंगे तो लिख कर इस तरह से बनाएंगे। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। सभी के जवाब एकदम मुंह पे होना चाहिए। डी -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 4। तो क्या लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, और -4×4 = 16, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 20। घटाएंगे क्या आ जाएगा 20। फिर से वही आ गया। अब देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। तो जब हम लोग बी स्क्वायर -4ac का मान निकाल चुके हैं, तब फिर बार बार बी स्क्वायर -4ac लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग डी लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2a। यदि कोई बी स्क्वायर -4ac लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी तो डी ए है, दोनों तो बात सेम ही है। तो -b, माइनस तो पहले से एक है भाई, एक -6 है,
तो क्या हो गया, प्लस माइनस, और डी का मान 20 आ चुका है। यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए का मान 1 है, प्लस माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस। अभी हम लोग इसका वर्गमूल निकाले थे, क्या आया था 2√5 अब बटा का 2, ऊपर से कॉमन ले लेंगे 2, तो क्या बचेगा 3 + - 3 + - √5 बटा का 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा 3 + - √5 और यह किसका मान आया है, यह मान आया है एक्स का। एक प्लस में हुआ, एक हुआ माइनस में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए मूल क्या होंगे, मूल्य क्या होंगे, एक होंगे अल्फा 3 + √5 और दूसरे होंगे बीटा 3 - √5। बस यही थे, और कोई हार्ड सवाल तो थे नहीं। चलिए जल्दी से हल करेंगे, 3x² - 2x - 4 = 0। 3x² - 2x - 4। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बनाएंगे, 5 मिनट के वक्त मिलेगा, फटाफट फटाफट सारे सवाल हल करेंगे। जहां पे दिक्कत होगा फिर हम बताएंगे। सोल्व करेंगे जल्दी से। एक क्या है, 4/-(-4/3) और 7/5, एक किसका आंसर है भाई, ऐसा तो किसी का नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, इसी का आएगा, बहुत बढ़िया। हाँ बताया जाए क्या रहा।
ये क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं। नहीं, किसी का जवाब आया है 7/5 और -4/3 होगा। अच्छा, जो इससे पहले दिए थे जिसका बात हो रहा है? चलिए इससे पहले वाला का जवाब तो सब लोग लिख रहे ही थे। इससे पहले वाला कौन सा सवाल था? हाँ, उसका जवाब सही है। यहाँ पे जो सवाल था उसका जवाब ये जिनका आया वो सही है, प्लस माइनस में। एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। चलिए इधर वाले हल करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे का बताएंगे फटाफट। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। इसको सबसे पहले हल करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट भी किन्हीं का आया है, उनका भी जवाब सही है। सब लोग हमें तीसरा का जवाब बताएंगे, जो तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है बोर्ड पर उसका। चलिए, इसलिए कह रहे थे पहले डी निकाल लीजिए, है ना? बहुत बढ़िया जवाब। इसका मूल वास्तविक होगा ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छे। चलो, सब लोग से बना होगा। तो अब थोड़ा माइक ऑफ रख लेंगे, आवाज जो है ना इको हो रहा है। चलिए देखिए, तो यहाँ से यह जो है, यह तो इजी था। फिफ्थ, यह सिर्फ अगर कोई अटके होंगे तो यह बराबर की इस तरफ उस तरफ करने में था।
पिछले क्लास में सिखाए थे, इस तरह के सवाल को पहले सरियाते हैं। तो देखिए -28, ये पट्टी प्लस है, वो पट्टी जाएगा माइनस है। अब हम लोग सीरीज वाइज से सरिया लेंगे, क्या हो जाएगा 15x² -x -28। अब लिख लेंगे ABC ABC, इसके बाद तो हल हो ही जाएगा, इसके बाद हल हो जाएगा। देखिए रूट रूट वाला क्या था, रूट वाला क्या है, दूसरा को हम हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, ए का मान क्या आएंगे 3, बी का मान क्या आएंगे 2√5, सब लोग देखेंगे सी का मान क्या आएंगे -5, डी बराबर क्या लिखेंगे B² -4AC। तो देखिए बी के जगह पे है कितना 2√5, 2√5 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह कितना 3 और सी की जगह कितना -5, तो -5 हो जाएगा। यहाँ से देख लेंगे 2 का स्क्वायर भाई 4, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, लेकिन √5 का स्क्वायर करना है, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, नहीं तो शॉर्ट में करें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 का वर्गमूल, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √5 का यदि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट का हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 से 12, 12 पच्चे का 60, माइनस गुना माइनस प्लस, तो +60। यहाँ से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 और +60, यानी कि कितना आने वाला है 80। डी का मान सभी का 80 आया होगा। इसके बाद यदि हमको मूल निकालना है तो क्या लिखेंगे -b प्लस -d अब बटा में 2a, तो -b, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इस बार माइनस नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा -b -2√5 और +-d, d का मान 80, d का मान क्या हो गया 80। यहाँ से क्या लिखेंगे 2, a का मान इस बार 3 है, तो क्या हो जाएगा देखेंगे -2√5 -2√5, इसके बाद क्या आ जाएंगे, यहाँ से ध्यान देंगे, यह हो जाएगा प्लस माइनस, यह है 80। 80 का यदि हम लोग गुणनखंड तोड़े तो लिख सकते हैं 16 पच्चे का 80, 16 गुना 5, गुना करेंगे तो 3 दूना 6 -2 और +5, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, और इसके बाद अंडर रूट बच जाएगा क्या 5 और बटा का 6। अब देखिए यह किसका मान आ चुका है x का, यह किसका मान आ चुका है x का, तो यहाँ से बात क्लियर नहीं हो, यहाँ पे एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो एक लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा हमें अल्फा और दूसरा लेना पड़ेगा बीटा। तो देखिए अल्फा लेंगे तो क्या होगा, अल्फा लेंगे -b -2√5 और +4√5 बटा 6, तो यह घटेगा 2 में से 4 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा 2√5 और बटा का 6, 2 तिया का 6 यानी कि √5 बटा 3, √5 बटा 3। यहाँ से यदि बीटा हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं -2√5 और -4√5 बटा का 6, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए दोनों माइनस का है तो जुट के क्या हो जाएगा -6√5 बटा 6, तो 6 से 6 कट गया तो बचेगा क्या सिर्फ -√5, -√5, तो इसका हल ये आएंगे। तो एक मूल हो गया क्या 5 बटा में √3 और दूसरा हो गया -√5, √5 बटा में 3 और दूसरा -√5। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, √2 x² 2√2 x² √15 x प्लस √12 = 0, यह तीसरा सवाल है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, बी क्या हो जाएगा √15, सी क्या हो जाएगा √12, सी क्या हो जाएगा √12। अब देखेंगे यहाँ से सबसे पहले हम लोग को निकालना है डी, तो डी क्या होगा B² का 4AC, बी का मान √15, तो √15 का हो गया स्क्वायर -4, ए का मान है 2√2, 2√2, ए का मान हो गया 2√2 और सी का मान कितना हो गया √12, √12।
तो यहाँ से देखेंगे 15 का स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएंगे तो बचेंगे सिर्फ 15। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूना 8 √2 और गुना गुना, यहाँ से जरा ध्यान देंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए 12 के वर्गमूल कितना, 12 का वर्गमूल यदि निकालेंगे तो हम लोग गुणनखंड क्या तोड़ेंगे, 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे 4 गुना 3 में। 4 गुना 3 में जब तोड़ेंगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और √3 अंदर रह जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 2√3, 2√3, 2। चलिए यहाँ से क्या आ जाएंगे, यहाँ से क्या आ जाएंगे देखेंगे, 4, 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, यहाँ से क्या हो जाएगा, हम बोर्ड पे क्या लिखे थे, 12 ही नहीं लिखे थे। 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, यहाँ से देख लेंगे क्या हो जाएगा 3 दूना 6। जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए यहाँ से कि 15 है, यह 16 ऐसे ही है, अब साथ में इसमें गुना भी हो रहा है, गुना होगा तो और बढ़ेगा ही। 6 √6 है, इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो गुना होगा तो और बढ़ेगा ही। यदि यही जो है सिंपल बात है, यही जो है 15 से बड़ा है, यही है 15 से बड़ा, तो घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और जब घटाएंगे तो डी माइनस हो जाएगा, और डी माइनस हो जाएगा तो कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, तो कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन सही बता रहे हैं कि मिस्टेक है, बुक में यहाँ पे 2 था, बुक में यहाँ पे क्या था 2 था, यदि 2 भी लेकर यदि हम हल करेंगे, यदि बात को समझिए, यदि हम 2 भी लेकर हल करेंगे, हम यहाँ पे 12 दे दिए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि 2 भी लेकर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 गुना √2 डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। यदि हम लोग यहाँ से पहले 12 वाला रहने देते हैं, 2 वाला नीचे सोल्व कर लेते हैं, देखिए 2 वाला बगल में देख लेते हैं। यहाँ भी डी माइनस है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, यहाँ भी नहीं हुआ। अब देखिए यदि 2 होता तो क्या होता, देखिए तो यदि 2 होता तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। 4ac, बी का मान √15 का स्क्वायर माइनस ए का मान कितना है भाई 2√2, और सी का मान कितना रखें √2। चलिए तो स्क्वायर से रूट कट गया, 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 दूना का 8, 2 दूना का 4 हो जाएगा रूट में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15, 15, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8, और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 15 - 16, 15 - 16 घटा के -1, डी आ गया माइनस में, डी आ गया माइनस में, तो क्या लिखेंगे, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। बात आ रहे हैं समझ में। अब देखिए यहाँ से 16 घट रहे थे, यहाँ तो 16 से भी ज्यादा घट रहे थे, ये तो प्लस आने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ तो 16 घटा जो माइनस आ गया, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ 16 घटा जो माइनस आ गया, यहाँ तो 16 से ज्यादा है, तो और प्लस में आने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ भी कोई वास्तविक मूल्य नहीं, यहाँ भी कोई वास्तविक मूल्य नहीं। यदि 12 होता तो भी काल्पनिक, 2 है तो भी काल्पनिक। बात समझ में आ रहा होगा, यदि डाउट रह गया किसी को तो पूछ सकते हैं। सवाल में थोड़ा एरर हो गया था, बुक में कुछ और था, हमसे कुछ और लिखा गया था, तो 2 पर भी चेक करेंगे तो वही आएगा, 12 पर भी चेक करेंगे तो वही आएगा। चलिए इसको हल करेंगे सबको और मूल्य बताएंगे।
कितना आया? चलिए सही है। सबसे बनना चाहिए, ए मेन देख के डरना नहीं है, ए मेन देख कर डरना नहीं है। डी का मान जिनसे निकल गया तो समझे उनसे बन गया, मेन तो डी ही है, डी निकल गया तो सारे कुछ हो जाएंगे। सबसे पहले ए बी सी लिखिए, यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी आपको लिखना है, ए बी सी लिख लिए तो समझिए कि काम हो गया। सबसे बड़ी बात यहाँ ए बी सी लिखने हैं। चलिए, ए बी सी का मान लिखाया सभी लोग से, ए बी सी का मान, चलिए हम देखते हैं। ए बी सी सबसे पहले लिखना, तो देखिए तो एम बटा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन बटा एम, इधर जो भी है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, जो भी है सबको एक एरिया में, तो इधर -1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा +2x इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इधर जो भी था सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबको एक साइड में लाते हैं, एक साइड में ले आए। अगला है कि देखिए बहुत सारे बटा में दिख रहा है, तो बटा में दिख रहा है उसको खत्म करते हैं। सबसे पहले भिन्न का जोड़ बना, जिसको एन एम कह सकते हैं या एम एन पढ़ सकते हैं, एम एन ज्यादा बेहतर लग रहा है दिखने में, तो एम एन लिख लेंगे। अब यहाँ एन है तो एन से एन खत्म, तो गुना किससे होगा, एम स्क्वायर, एम से गुना होगा तो एम गुना एम, एम स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से एम से एन, एम से एम कट जाएगा तो बचेगा कौन, एन, एन से जाकर गुना होगा तो क्या मिलेगा, एन स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए यहाँ कुछ नहीं तो नीचे एक है, तो एक रहेगा तो एम एन दोनों आएगा, और एम एन ऊपर जाकर गुना होगा तो क्या होगा, एम एन। अब क्या है प्लस, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो एक है, तो दोनों जाके गुना होगा तो क्या आएगा, 2mn(x) इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं कि तिरछा तिरछी गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर से गुना करेंगे एक, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई, यहाँ से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इधर है mn और इधर है 0, गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा, तो इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इधर से गुना किया सबसे पहले, इधर से ऐसे इधर से ऐसे, तो इधर से गुना करेंगे एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -n² प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन, और क्या हो जाएगा +2mn(x) इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0, इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। अब देखिए तो थोड़ा सरिया कर लिख लें तो क्या लिख पाएंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mn(x) प्लस 2mn(x), पहले स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला उसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं है, एन स्क्वायर माइनस एम एन, एन स्क्वायर माइनस एम एन इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी लिखे तो क्या होगा, ए का मान एम स्क्वायर, बी का मान 2mn, सी का मान एन स्क्वायर माइनस एम एन, सी का मान एम स्क्वायर माइनस एम एन। लिखिए तो ए बी सी बारी बारी से लिख लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से डी निकालना चाहेंगे, तो डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा भाई 4ac, तो बी के जगह पे कितना है 2mn, तो 2mn का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह कितना है एम स्क्वायर गुना गुना सी के जगह कितना है एन स्क्वायर माइनस एम एन, एन स्क्वायर माइनस एम एन। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर। यहाँ से क्या आएंगे देखिए तो माइनस, इसको से पहले इसको में गुना होगा फिर इसको में गुना होगा, तो देखिए क्या होगा -4m² एन स्क्वायर, अब माइनस गुना का माइनस, माइनस गुना का माइनस प्लस, अब 4 गुना एम एन 4mn। यह देखेंगे यह प्लस में यह माइनस में तो कट गया, तो क्या आया 4mn। हम लोग का मान आया 4mn, यह क्या आया डी, डी आया तो हम लोग निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस डी अब बटा में 2a, तो -b, b के मान कितना है, b का देखिए तो b का मान कितना है -2mn, -2mn, और यहाँ माइनस से पहले से यहाँ सिर्फ +2mn है तो -2mn हो जाएगा, और प्लस माइनस d का मान है 4mn, 4mn इंटू 2 इंटू बटा में 2 इंटू ए का मान एम स्क्वायर। यहाँ से देख लेंगे -2mn प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2
4 का वर्गमूल 2, लेकिन mn का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो mn का mn रह गया। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2m के स्क्वायर, 2m का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे कि ऊपर में 2 कॉमन है, तो 2 यदि कॉमन ले लेंगे, 2 यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि 2 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, माइनस एम एन, माइनस एम एन, माइनस एम एन और प्लस माइनस रूट एम एन बटा का 2m स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस एम एन प्लस माइनस एम एन और बटा का m स्क्वायर। यहाँ से प्लस माइनस कर लेंगे, 2 अलग अलग मूल निकल जाएंगे, एक होंगे अल्फा दूसरा होंगे बीटा, एक होंगे अल्फा और दूसरा होंगे बीटा। चलिए नोट करेंगे। कहाँ पे मिस्टेक हो गया डी का मान में, बताइए फिर से कहाँ पे मिस्टेक है भाई। अच्छा अच्छा, ये वाला m स्क्वायर छूट चुका है ना, चलिए माफ कीजिएगा। चलिए ये वाला एम स्क्वायर छूट चुका है, ये वाला एम स्क्वायर छूट चुका है, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर छूट गया। बहुत बढ़िया, करेक्शन के लिए धन्यवाद। यहाँ से क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर यहाँ था, यहाँ एम स्क्वायर था, यहाँ सिर्फ एम एन लिख चुके हैं, तो एम स्क्वायर गुना करेंगे तो एम क्यू हो जाएगा, डबल मिस्टेक है। तो यहाँ से एम क्यू हो जाएगा, तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ से एम क्यू है तो एम का तो वर्गमूल, जिसमें 2 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो 2 का निकल जाएगा तो बाहर एम आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा एम, एम क्यू है तो एम स्क्वायर इंटू एम लिख सकते हैं। तो एम स्क्वायर का तो वर्गमूल एम होता है, लेकिन एगो एम तो रूट में ही रह जाएगा, एक एम तो रूट में ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा एम एन। चलिए बहुत बढ़िया, बताए। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जरा ध्यान देंगे, यहाँ से गौर फरमाएंगे कि अब तो एम यहाँ भी है यहाँ भी है, तो साथ साथ 2 के साथ साथ एम भी कॉमन ले लेते हैं। तो एम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा माइनस एम। तो एम से स्क्वायर से एम भी साथ साथ में कट जाएंगे, स्क्वायर से साथ साथ में एम भी कट जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे माइनस एम और प्लस माइनस अंडर रूट एम एन और बटा में एम। यहाँ से किसका मान आ चुका है, एक्स का। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, एक अल्फा दूसरा बीटा। चलिए अब सही है ना, अब कहीं पे मिस्टेक मिला लेंगे। चलिए हाँ बोलिए। यहाँ से यहाँ से कॉमन लिए हैं तो ये कुछ नहीं है, एम इसमें भी शामिल है, एम इसमें भी शामिल है, तो कॉमन ले लेंगे, एम बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से एम बाहर हो जाएगा, 2 भी बाहर एम भी बाहर, तो बचेगा खाली कौन सी, एन बचेगा। और साथ में इसके साथ साथ माइनस था तो माइनस बच जाएगा। इसके साथ से सिर्फ एम, इसके साथ से क्या निकाले हैं, 2mn। अच्छा यहाँ भी 2 मिस्टेक से रह गया, तो 2mn यहाँ से निकल जाएगा, तो 2mn निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2mn बाहर निकल चुका, तो सिर्फ यहाँ पे रूट एम एन बचेगा, सिर्फ यहाँ पे रूट एम एन बचेगा बस, और कोई दिक्कत। यहाँ से माइनस का टू एम एन हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, 2mn बाहर कर रहे हैं तो बचेगा क्या, 2mn जब हटा लेंगे तो बचेगा एक माइनस, तो सबसे पहले माइनस लिख लेंगे, उसके बाद कौन बच जाएगा एन, तो फिर एन लिख लेंगे, और फिर प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस साइन देंगे। उसके बाद इधर से भी तो कॉमन लेना है, तो कितना कॉमन ले रहे हैं 2mn, तो इसके साथ लगा हुआ है 2mn, तो 2mn तो बाहर हो गया भाई, तो बचेगा सिर्फ रूट में क्या, m इंटू एन, m इंटू एन, और नीचे तो कुछ किए ही नहीं।
और कोई दिक्कत? तुम कुछ तो बन गया था। लड़का झूठ बोलता है सर। कह रहा है कि बन गया था फिर भी लिख रहा है। आंसर देख के इतना जल्दी बता देते हो, गलत बात है। आंसर देख के कहाँ जाओगे? चलिए समय हो चुका है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। इसी तरह से बोर्ड पर ध्यान रखें, कहीं पे एक मिस्टेक भी होता है तो बताने में आसानी होता है। और जो लड़का आंसर देख के बता रहे होंगे उनको पता ही नहीं चला होगा कि कहाँ एम छूटा कहाँ एन छूटा, उनको कोई पता नहीं था। आंसर देख के बताएंगे तो एम स्क्वायर छूटेगा कि एन छूटेगा गुना करने में, वो किन्हीं को थोड़ी पता चलेगा। जो विद्यार्थी मन से बना रहे थे उन्हीं से पता चला कि जहाँ कहाँ एम स्क्वायर छूटा था। इसीलिए कहते हैं आंसर देख के नहीं बताइए। यहाँ पे कोई नोबेल प्राइज थोड़ी ना मिल रहा है कि आंसर देख के बता दीजिएगा सबसे पहले तो आपको नोबेल प्राइज हम दिलवा देंगे या हम दे देंगे। हमारे हाथ में थोड़ी ना है देना। अगर दिलवा भी सकते हैं तो हमारे हाथ में थोड़ी है देना। चलिए, तो बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे, उसके बाद आंसर देखने से कुछ नहीं होता है। प्रॉपर बनाइए उसके बाद कुछ होगा। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि आंसर आ चुका है बन गया, अभी कुछ देर बाद बोल रहे हैं थोड़ा सा साइड हो जाइए हमें लिखना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और इसमें एक एक दो तरह का सवाल और रह चुके हैं, तो वैसा सवाल तो सिर्फ एलसीएम लेके गुना करना है तो आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि पहले गुणनखंड वाले विधि में हम उस तरह से गुना करने के लिए सिखा चुके हैं। तो बनेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बने तो ट्राई करना है। लेकिन आप लोग का होमवर्क रहेगा कल का, आर एस अग्रवाल सबके पास बुक होना चाहिए। सबसे पहली बात, आर एस अग्रवाल बुक होना चाहिए। एनसीईआरटी में ज्यादा सवाल है नहीं, तो एनसीईआरटी में 2 4 10 सवाल तो ठीक है, तो एनसीईआरटी भी बना सकते हैं। लेकिन उस एनसीईआरटी के अलावा भी आर एस अग्रवाल रखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 4 का डी पूरा बनाना है, पूरा जितना भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 34 तक। 34 तक जहां तक उम्मीद है कि अटकेगा एक भी नहीं। जो विद्यार्थी सही से पढ़े हैं, शुरू से एकदम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं फर्स्ट लेक्चर से, उनको कहीं नहीं अटकेगा। और जो लास्ट में जुड़े हैं तो हो सकता है उनके 28 के बाद अटक जाए, 28 तक बन जाएगा उनसे भी, लेकिन 28 के बाद अटक जाए तो कम से कम 28 तक जो नए जुड़े हैं। लेकिन जो नए जुड़े हों पहले वाला वीडियो जरूर देखेंगे, सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो पहले वाला वीडियो जरूर देखेंगे उसके बाद, ताकि पूरा समझ में आए। यहाँ से सवाल बहुत आते हैं, बोर्ड में तो आते ही, इसके बाद आगे भी पढ़ना, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, जनरल कंपटीशन वहां भी होता है, या कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम होगा वहां भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके का सवाल आएंगे हल करने के लिए, वहां पे इसी तरीके के सवाल डाले जाते हैं, थोड़ा कठिन कठिन का सवाल। तो इसीलिए मेहनत करना। तो तब तक के लिए हम लोग विदा लेंगे और मिलेंगे कल के नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और भी समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, जो भी डाउट होगा 4D का क्लियर कर दिया जाएगा। कल 4D पूरा बनाना है, और जो जिनका डाउट होगा वही, ऐसे नहीं कि सवाल पूछ लेंगे कि बनाए भी नहीं, कैमरा ऑफ रखेंगे, तो ऐसे नहीं कि सवाल बनाए भी नहीं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं चलेगा, बनाएंगे प्रॉपर। अब हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करने के लिए कहें कि क्वेश्चन भेज दीजिएगा, तो 2 4 हैं जैसे, तो अच्छे अच्छे सवाल भेजते हैं कि थोड़ा मुश्किल है, जो तो हम समझते हैं कि अटक सकता होगा। लेकिन एक दो विद्यार्थी ऐसे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल भेज दिए हैं और इतना हल्का हल्का सवाल भेज दिए हैं। एक दो विद्यार्थी ऐसे हैं कि इस तरीके का हल करना है, sin 30 + cos 30 अब बटा में tan 30, यह सवाल भी भेज देते हैं कि इसको हल करके बताइए। अब बताइए इसमें हम क्या हल करें? जिनको sin 30 का मान, cos 30 का मान, tan 30 का मान याद नहीं है, याद तो करवाए थे, याद तो करवा चुके हैं सारे, तो इस तरीके का सवाल कम से कम मत भेजिए। हम, हमारा भी जो थोड़ा है कि मनोबल नीचे हो जाता है कि इतना आसान आसान। एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल यदि टोटल सवाल बन चुका है तो एनसीईआरटी आराम से बनेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है कि एनसीईआरटी के भी सवाल अटकेंगे।
इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अब बढ़िया से पढ़े नहीं होंगे, ऊपर ऊपर जब पढ़ा रहे होंगे तो सिर्फ यह सोचकर पढ़ना है कि बोर्ड के भरोसे चलना है, तो फिर बोर्ड में तो अच्छा नंबर आएगा। ऐसा थोड़ी है कि बोर्ड में अच्छा नंबर लाने वाले विद्यार्थी मतलब कि सब के सब जॉब पा ही लेते हैं। बोर्ड में अच्छा नंबर लाने वाले विद्यार्थी बैठे रहते हैं। तो बोर्ड के लिए तो एनसीईआरटी काफी है, लेकिन इसके अलावा भी अलग सा बुक पढ़ना है। तो जो इसमें इतना सवाल है कि इसको प्रैक्टिस करने के बाद बुक अटक ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अटके तो पूछना है। पहले मिलाकर देखिए, वो सवाल आर एस अग्रवाल में जरूर होगा, और हो सकता है बनाया हुआ होगा, और नहीं है तो फिर हम बताएंगे उसको, हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। लेकिन इस तरीके का सवाल कोई नहीं भेजेंगे, हमारा भी मनोबल गिर जाता है कि साइंस इस कॉस्ट इस टेंथ इसका सवाल पूछ रहे हैं, तो हम सीखे क्या है भाई, कुछ नहीं। तो थोड़ा हाँ उस तरीके का सवाल पूछे जो लगेगा कि नहीं पूछना चाहिए। अब बोलिए, अब कोई हमको से इस तरीके का सवाल भेज देते हैं, 2+2 भागा 4, अब बोलिए इसको हम हल करके बताएंगे? टेंथ टेंथ में व्हाट्सएप पे भेजने के हैं तो इस तरीके का सवाल हल करेंगे, तो इन लोगों का अब रिप्लाई नहीं देंगे तो कहेंगे कि सर रिप्लाई ये नहीं देते हैं। तो रिप्लाई अब क्या दें, इनका रिप्लाई क्या दें? 2 × 3 भागा 4 है, इनको हम क्या रिप्लाई दें? इनको रिप्लाई देने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, इनको क्या रिप्लाई देंगे? तो जिनका क्वेश्चन हमको लगता है बताने लायक उनको रिप्लाई जरूर देते हैं। हाँ हाँ, इस तरीके का सवाल नहीं पूछेंगे, मोराल मेरा भी डाउन हो जाता है। हाँ, तो मोराल मेरा भी डाउन हो जाता है कि इस तरीके का सवाल भेजते हैं, मतलब कि क्या सीखे हैं? जानबूझकर, हाँ जानबूझकर भी नहीं भेजना, हम तो वही ना समझेंगे भाई, जानबूझ के भेज सकते, हम तो वही समझेंगे कि नहीं बना होगा तो भेज रहे हैं। तो जी, मजाक करने के लिए मतलब तुम्हारा सर मिले हैं, सर से मजाक किया जाता है पागल लड़का। चलिए, जानबूझ के इस तरह सवाल परेशान करने के लिए हम पे नहीं भेजेंगे। चलिए, तो मिलेंगे कल की क्लास में, हम लोग और भी अच्छे तरीके से और भी चीज पढ़ेंगे। तो भेजना होगा तो कोई अच्छी सवाल भेजिए तो बताएंगे, हमको लगेगा कि नहीं बताना चाहिए, जिनको लगता है रिप्लाई करना चाहिए बताना चाहिए उनको जरूर बताते हैं। विद्यार्थी हैं आप लोग, सब संपर्क में पता कर सकते हैं कि सर किसी को बताते हैं या नहीं बताते, जरूर बताते हैं। अब इस लेवल का सवाल पूछेगा, 2 × 2 2 × 4 इस तरह का सवाल आया है, इसलिए हम बोल रहे हैं इस तरह का सवाल आया है। तो इस तरह के सवाल हम कैसे बताएंगे? इस तरह के सवाल में हम क्या रिप्लाई देंगे? इसमें रिप्लाई ही क्या दें? 3/4 × 2 करना है, यानी कि क्या हो जाएगा? कटकुट के सब बराबर हो जाएगा, जो कटेगा तो कटेगा, गुना हो जाएगा सीधा सीधा, है ना? 3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके के सवाल में हम क्या उनको जवाब दें? एक लाइन में तो आंसर आ जाता है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो कहेंगे इसको बनाइए। अब इसको बनाए क्या? एक लाइन के तो सोल्यूशन है। अब उनको हम 3/2 भी लिख देते हैं तो कहते हैं इसको बना के भेजिए प्रॉपर। इसको हम क्या बनाए? एक लाइन के सोल्यूशन है तो इसको हम एक पन्ना में बना दें? तो उस तरीके के सवाल नहीं पूछेंगे कि जिनका कोई तुक ही नहीं है आप लोग के पूछने के लिए। चलिए, तो जो सवाल अटकता है जरूर भेजेंगे, हम बनाने के लिए तैयार हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सवाल में दम होना चाहिए। समय हो चुका है, तो बहुत देर हो गया है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और भी अच्छे तरीके से आप लोग का काम है कि 4 का D पूरा बना कर आना है, जो भी डाउट रहेगा क्लियर करवा लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जुड़ने के लिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग यूट्यूब वीडियो को कहीं शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर करेंगे तो जरूर बहुत सारे विद्यार्थियों को फायदा होगा। तो यदि आपको लगता है कि सर मेहनत किए, अच्छा अच्छा तरीके से पढ़ा रहे हैं, कंटेंट अच्छा जा रहा है, तो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। सभी जगह पे अपना सब लोग देखते हैं कि सब लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप सभी जगह पर स्टेटस लगा दो, शेयर कर दो, मतलब पता चलना चाहिए कि शशि सर भी अब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं बस। चलिए, जय हिंद, मिलेंगे कल की क्लास में।